हाय गाइस, वेलकम टू वीटा क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, इसके पहले हमने 600 क्वेश्चन को कवर कर लिया है जो लुसेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार 15 ईयर्स से दोस्तों लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, यानी रिपीट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप NTPC, RRB, SSC CGL, SSC CHSL जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप दिल से कीजिए और क्लास को अच्छे से लीजिए। जिन भी स्टूडेंट को इन सारे क्वेश्चन के आंसर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं ताकि उनकी रिवाइज भी होती रहे। तो दोस्तों, आपको देखने से आपका घाटा नहीं है, आपको क्या कहते हैं रिवाइज ही होगा। तो प्लीज अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होके आप पढ़ाई कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो दोस्तों, चावल खाया जाता है। अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर बनाया गया है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई। तो दोस्तों, वो शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। तो दोस्तों, उसे हम बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए। तो दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ था ये, और ये हुआ है हरियाणा में। 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध, द्वितीय का 1556 और 1761 में तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न है 1995 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है। तो दोस्तों, फ्रोवेल की देन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि NCERT की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, NCERT की स्थापना 1961 में की गई और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये सारे जो हम प्रश्न पूछते हैं आप उसका उत्तर नहीं देते हैं दोस्तों, इससे हमें लगता है कि आपको नहीं आता है। तो प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे। तो दोस्तों, वो अकबर के थे। अगला प्रश्न है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। तो दोस्तों, बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा था। कितने वर्ष तक? 4 वर्षों तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। तो कल भी आया था ये प्रश्न। तो दोस्तों, इसका संबंध हॉकी से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 21 नंबर है कि उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है। तो दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ का उठना ही उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होने का कारण है। अगला प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रूस की मुद्रा कौन सी है। तो दोस्तों, रूस की राजधानी है मॉस्को और इसकी मुद्रा क्या है? रूबल है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसका प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, तो दोस्तों वो लोथल था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो दोस्तों वो थे ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों लुम्बिनी जो नेपाल में है वहां पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो दोस्तों वे 24वें तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो हम आपको बता भी चुके हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कटक किस नदी पर बसा है, तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है, उज्जैन की बात आई थी तो शिप्रा नदी पर, और दोस्तों अब कटक की बात आई है तो ये महानदी पर स्थित है। अयोध्या नगरी कहाँ स्थित है ये भी पूछा गया था, तो दोस्तों अयोध्या नगरी कहाँ पे है, सरयू नदी पर। अगला प्रश्न है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो दोस्तों केवल 2 अक्षर होता है, 0 और 1। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लैन का विस्तार क्या है, LAN का विस्तार क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका विस्तार होता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दोस्तों कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है, गोरखपुर के पास में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ, तो दोस्तों गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आजाद हुआ। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों कि अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया, तो दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद 1964 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार जमा लिए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये कब लागू हुआ, 1773 में। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था, तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था, वर्मा, जो म्यांमार की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर है कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो ध्यान दीजिएगा कौन सी फिल्म पूछ रहा है, बोलती फिल्म और पहली फिल्म, तो दोस्तों ये आलम आरा थी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो हम आपको बता दें भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, यानी भारत का नक्शा ये है, तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक का पूरा विस्तार इसका कितना है, तो वो है 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, तो दोस्तों वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि जन गण मन को दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया, वो किया था 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो दोस्तों खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। ये किसकी राजधानी है दोस्तों, बिहार की राजधानी। अगला प्रश्न है कि 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो दोस्तों वो विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 47 नंबर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो दोस्तों 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये मौलिक अधिकार दिया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
हटा दिया गया तो दोस्तों वो संपत्ति का जो अधिकार था ना उसे हटा दिया गया। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, 49 नंबर है दोस्तों कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश में होता है यानी ऊपर की तरफ होता है 23.5 डिग्री पे, वो कहलाती है कर्क रेखा। और दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो दोस्तों ये बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अब दोस्तों इसे अलग कर दिया गया है, ये प्रश्न बहुत पहले का है तो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को हम आपको बता दें लद्दाख और जम्मू में बांट दिया गया है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था। तो दोस्तों अलास्का था ना, उसे खरीद लिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों होपमैन जो कप है ना वो टेनिस से संबंधित है और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों वो चंद्रशेखर राव जी हैं और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी आती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मन्नार की खाड़ी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में आती है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो दोस्तों कनाडा की समुद्री सीमा जो है ना सबसे बड़ी है, कनाडा लिखा है, गलत है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। तो दोस्तों स्थलीय सीमा की बात की जाए तो चीन की बड़ी है, समुद्री सीमा की बात की जाए तो हम आपको बता दिए हैं कनाडा की बड़ी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि म्यांमार की मुद्रा कौन सी है। तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी वर्मा है और इसकी मुद्रा है क्यात। अगला प्रश्न है कि मौसम से संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं। तो दोस्तों वो जो भी होता है मौसम से संबंधित परिवर्तन ये क्षोभ मंडल में होता है और सबसे निचला वाला मंडल ही क्षोभ मंडल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो दक्षिणी चीन सागर है ना, वो संसार का सबसे बड़ा सागर है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो दोस्तों वो राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। तो दोस्तों वो मिलती है सिक्किम की सीमा। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो दोस्तों वो सिक्किम में ही है। अगला प्रश्न है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया। तो दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एनटीपीसी में, ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों श्रीधरन को भारत का मेट्रो पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों वो जीबी कृपलानी थे। कौन? जीबी कृपलानी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ। तो दोस्तों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के नए नियम के अनुसार
चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो दोस्तों वो 3 मास तक होगी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? तो दोस्तों नेशनल हाईवे 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? सॉरी, यहाँ परिवर्तित रूप होगा, तो दोस्तों ये चूने पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो दोस्तों चौरी चौरा के कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन था ना, उसे क्या किया? स्थगित कर दिया था। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, पारसियों का धार्मिक पुस्तक है जैन अवेस्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहां गाया गया? तो दोस्तों 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कहां पे? कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों H2O होता है। और भारी पानी का क्या होता है? तो दोस्तों उसका D2O होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न है, कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों लवण की औसत मात्रा 3.5 यानी 3.5% होती है। अगला प्रश्न है, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों वो 326 BC में किया था। अगला प्रश्न है, कि भारत संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। अगला प्रश्न है, कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो दोस्तों वो धारा 356 के तहत। अगला प्रश्न है, कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो दोस्तों 483 BC में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे इस्तीफा अपना सौंपेगा? तो दोस्तों वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमारे पास कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम बिना माइक के बोलते हैं, बिना माइक के रिकॉर्ड करते हैं और दोस्तों टाइप करके आपको क्वेश्चन लेके आते हैं। कोई भी त्रुटि हुई हो तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हमारी गलती को माफ़ कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कि क्लास अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।